जी शहादत अवान साहब, मुझे सुने, पहला ये सारा हाउस देखें, मेरी बात सुने। मेरी गुजारिश ये है, जुनाबे चेयरमैन शहादत अवान साहब, जुनाबे चेयरमैन आप जरूर बोलें। मौजूद थे। ये बकवास मेरे लिए की गई है, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कमेटी में जाए। मुझे सब दोस्तों की इज्जत एहतराम है, मैं 3.5 साल से आपके साथ हूँ। वहाँ पे एक शख्स जिसको अपने किरदार का पता है, जो कि सारी रात जेकाबाद और लाड़काना में बच्चे ढूंढता है, वो शख्स मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसको मैं भाई भाई करता हूँ, और 2 मिनट पहले मैं उसके पास जो है उसको मैं टॉफी दे के जाऊँ, वो कहता है उठा के कुर्सी मार दूंगा। ये टाउट है सर हजूरे वाला। ये आज मुझे नहीं, आप ही ने मुझे कहा था कि खड़े होकर इसको चुप कराओ। ये बदतमीज आदमी है। शहादत बोलो नहीं कहा, आपके कहने पर मैंने मेरी गुजारिश सुने, चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुन लेना। आप मेरी बात सुने। नहीं, मेरी मैं मुझे क्लैरिफिकेशन की इजाजत तो दें। कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ, उसके बाद मैं सेनेटर हूँ। उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने, वो उसकी क्या औकात है कि मुझ जैसे आदमी को वो कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा। ये टाउट है, जो कमीशन एजेंट जो इस किस्म के काम करता है, जिसका ये किरदार है, तशरीफ रखें सर। दुनिया को पता है, पूरे सूबे को पता है, पूरा पाकिस्तान। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। मेरी जबान उससे लंबी थी, उस वक्त ये वहाँ बात करता तो मैं उसके घर तक पहुँचता। मुझे तो ये तवक्को थी कि वो बाहर मैं जाऊँगा। सेम इज बीइंग रिपीट। आप इसको चुप कराएं। देखें, वही हो। मेरी गुजारिश सुनिए। अपना शहादत अवान साहब, अब आप तशरीफ रखें। आप बैठे। शहादत अवान साहब, आप प्लीज हाउस को खराब ना करें, आप तशरीफ रखें। मसरूर साहब आप बैठें, आप बैठिए। क्या करें, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मुअज़्ज़िज़ मेंबर की कोई दूसरा मेंबर उसकी बेइज्जती करे और वो अखबारात की जीनत बने। तो ये बात काबिल मज़म्मत है। और आप खुद जनाब चेयरमैन, आप खुद उस स्टैंडिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, और वो भी बहुत अहम बिल पर बात हो रही थी, जिस पे हमें सबको मिलकर ही बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज से एक फाजिल रुकन ने वहाँ बात की और जो अखबारात की जीनत बनी, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और मैं आपके तवज्जुह से इस हाउस की तरफ से उस रुकन की शदीद मज़म्मत करता हूँ, और आपसे भी चाहता हूँ कि आप इसमें कोई रूलिंग दें। देखें मसरूर साहब, आई एम सॉरी, आप सर बैठे। मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मैं ये टाइम दर टाइम से बचने के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ खड़े होके किसी भी मेंबर की मज़म्मत करनी चाहिए। ये आप करेंगे तो इधर से भी मज़म्मत होगी। जो इशू आपने पॉइंट आउट किया है वो इशू मैंने नोट कर लिया है। हम देखेंगे इसको एमिकेबली किस फोरम के ऊपर आपस में हम तय कर लें। हम ये हाउस अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और भाई स्टार्ट में अगर इस तरह के मामलात हमने शुरू कर दिए, मैं उसमें मौजूद था, मैं उस सारी सूरत हाल को जानता हूँ, उसका गवाह हूँ, और इसके लिए हम मिनिस्टर साहब से भी रहनुमाई लेंगे, इसके लिए प्रॉपर फोरम पे हम बात भी कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ इस हाउस को डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। रोल मॉडल्स हैं लोगों के लिए। लोगों ने हमें इलेक्ट करके भेजा है, और अपर हाउस तो वैसे ही ट्रेडिशनली बहुत बुर्दबार और बहुत ही आला तरीन मुकाम है। ये हमें सर खुद सोचना चाहिए। मेरे लिए भी ये बड़ी तकलीफ दे बात है
कि आप स्टैंडिंग कमेटीज़ आर एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। स्टैंडिंग कमेटीज़ में अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे और ये ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी और हम जो यहाँ पे भी होता है वो भी कोई काबिल तहसीन नहीं है, तो सर अगर इस पे हमने चशम पोशी शुरू कर दी, पर्दे डालने शुरू कर दिए, तो फिर मामला बहुत दूर तक जाएंगे। ज़ुबान से सर फिर वायलेंस जाती है। मैं बड़ी माजरत से ये बात कर रहा हूँ। कौमी असम्बली में पीछे 1-2 वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेरी बेंचेस से हुए हैं, अपोजिशन बेंचों से। अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए गए, जो रूल्स में प्रोवाइडेड है, वो चाहे बैनिंग है, चाहे वो रेप्रिमांड है, वट एवर इट इज़, वो कार्रवाई की गई। वो इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर हम इस तरह के मामलात पे चशम पोशी करेंगे, मट्टी डालने की कोशिश करेंगे, सर ये सिलसिला बंद नहीं होगा। मेरी ओवरऑल ये ज़रूर इस्तदा है कि आपको पूरी कौम देखती है, आपकी ट्रांसमिशन लाइव जाती है, आपकी मीटिंग्स की कार्रवाई जो है वो इन कैमरा नहीं होती। हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए, और किसी शख्स के पास ये कोई हक नहीं है कि वो किसी के बारे में फतवा जारी करे कि वो इस तरह का और इस तरह का नहीं है। सर इसकी भरपूर मजम्मत मैं करता हूँ बतौर रुकन इस ऐवान के, और इस पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अगर हम इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं तो फिर वी हैव टू गो बाय बुक, वरना सर ये जारी रहेगा। जी अब आता है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। देखिए रूल्स इसीलिए बनाए हैं हमने, हम लोग वी हैव टू गो बाय बुक। ये कोई इम्पीरियल कोर्ट नहीं है कि जहाँ पे दरबार है और जो हो रहा है कभी ये कहना कि चशम पोशी करें, कभी कहना कि नहीं ये तरीका करें। अनफॉर्चुनेटली माहौल में गर्मी की वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। 2 वाक़यात नेशनल असम्बली में हुए हैं पास्ट में, गुज़िश्ता महीनों में, और वो अफसोसनाक थे। दोनों में स्पीकर नेशनल असम्बली ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए एप्रोप्रिएट जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट किया। एक ट्रेरी बेंचेस से हुआ, एक अपोजिशन से हुआ, दोनों मेंबर सस्पेंड हुए। क्यों हमने रूल्स बनाए अगर हमने उन पर अमल नहीं? किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। मैटर में बी रेफर्ड टू चेयरमैन सेनेट जो कस्टोडियन है इस हाउस के। किताब जो कहती है हम वो करें। सर हम नई चीज़ें क्यों करेंगे? वो इसको इंक्वायर करके अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे, यही कानून की मंशा है और इसी से मामला हल होगा। दूसरी सूरत ये थी कि यहाँ आने से पहले जो एल्डर्स हैं इस मामले को हल करके आते। मेरे लिए बतौर रुकन ये तकलीफ दह सूरत हाल है। मैं नहीं कहता कि ये नहीं और ये होना चाहिए, लेकिन सर जहाँ पे लाइन क्रॉस हो वहाँ पे कानून के मुताबिक ज़रूर एक्शन होना चाहिए। मेरी ये तजवीज़ होगी कि मामला चेयरमैन साहब को रेफ़र किया जाए। अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं कि व्हेन यू क्रॉस द रेड लाइन यू यूज़ सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, या आप यस एक्शन करते हैं, किसी के तरफ हाथ बढ़ाते हैं, रूल्स में प्रोवाइडेड है। अगर वो उसमें कवर होगा तो उस पर ज़रूर एक्शन हो, अगर नहीं है तो फिर मुसालत कराई जाए। सर दिस इज़ माई ओपिनियन। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, आसानी हो जाएगी। आई थिंक मांडवीवाला साहब, सिंस लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी राय आ गई है, मिनिस्टर साहब की भी राय आ गई है, अगर आप बोलना शुरू करेंगे। जी शहादत आवान साहब सुने बोल। जिस तरह के आपने बड़ा सही कहा कि अगर इस बहस को हम यहीं पे शुरू करके मज़ीद उसी तलखी को, उसी माहौल को अगर हम दोबारा यहाँ पे क्रिएट सेनेटर समीना प्लीज लिसन टू लीडर ऑफ द अपोजिशन स्पीकिंग। तो इस बहस को मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस वजह से नहीं कि मेरा ताल्लुक़ अपोजिशन से है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें जी ये कमेटी तो बननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में हमने ये भी देखना है कि उस कमेटी के मेंबरान कौन होंगे। क्योंकि इस वक्त चूँकि मेजॉरिटी को हमने देखा है कि उसको यूज़ एंड अब्यूज़ भी किया जाता है, तो वो एक बैलेंस किस्म की रिपोर्ट नहीं होगी और वो पूरे उसका अहाता करे कि क्या माहौल बना, क्या हुआ। हम बिल्कुल कतई इंडोर्स नहीं करते हैं कि कोई ऐसी गैर पार्लिमानी या कोई ऐसी बात हो, लेकिन साथ ही साथ में अगर हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और अगर इस चीज़ की हमने इसको डिस्करेज करना है तो हमें आउटसाइड दीज कमेटी मेंबर्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स देखें सबके पास होती हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है